आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। आज बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह था। और आज पूरा पटना जाम था। जिधर देखिए उधर गाड़ियां खड़ी थी, आवाजाही बंद कर दी गई थी। बिहार की जिस महान जनता ने अपने वोट की ताकत से जिन नेताओं को चुना था, आज वही नेता महामहिम बनकर घूम रहे थे। जनता सड़क किनारे मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही थी। और कर भी क्या सकते हैं, अभी न चुनाव है और न आपके वोट की जरूरत। आज दिल्ली का महकमा भी पटना की पावन धरती पर पधारा था। प्रधान सेवक स्वयं आए थे। अब ऐसी स्थिति में अगर कुछ घंटे आपको धूप में, ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ा तो क्या हर्ज है। खड़े खड़े जिंदाबाद का नारा लगा लीजिए, जैसा आप चुनावों में इन्हीं नेताओं के लिए लगा रहे थे। आज पटना में जो हुआ वो कोई अजूबा नहीं था। हम आज इस पे बात कर रहे हैं। ये एक विचित्र बात जरूर है। प्रधानमंत्री का दौरा था और हजारों लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे। बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाए, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए, मजदूरों की दिहाड़ी मारी गई। अगली बार जब सरकार 10,000 बांटे तब अपनी दिहाड़ी भी मांग लीजिएगा। धूप में लोग गाड़ियों में तपते रहे, लाखों लीटर पेट्रोल डीजल जाम में जल गया, लेकिन साहब का काफिला बिना रुके निकलना चाहिए, क्योंकि प्रधान सेवक को गुजरना है। अब मजेदार बात देखिए कि आज कोई एम्बुलेंस नहीं आया, जिसे मोदी जी ने रास्ता दिया। अब एम्बुलेंस आए कैसे? चुनाव थोड़ी ही है। जो पार्टियां आज सत्ता में हैं, जब विपक्ष में थी तब वीआईपी कल्चर पर खूब भाषण देती थी। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, नो लाल बत्ती। देखिए, मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। और जो आज विपक्ष में है, सत्ता में रहते हुए यही सब करती थी। यानी जनता हर दौर में पिसती है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आज आरजेडी ने भी पोस्ट डालकर लिखा कि सालों से देश के सबसे गरीब राज्य की जनता को चूसकर अपना घर भरने वाले नागपुर के भूत महाराज शपथ ले रहे हैं और बेचारी प्रजा परेशान है। आरजेडी ने सवाल उठाया कि पूरे पटना शहर को जाम क्यों किया गया, जनता को घंटों क्यों रोका गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता ये सब पहली बार देख रही है? क्या लालू राबड़ी के दौर में वीआईपी कल्चर नहीं था? क्या नीतीश सरकार में सड़कें नहीं रोकी गईं? क्या नेताओं के काफिले के लिए आम आदमी को नहीं रोका गया? सच्चाई यह है कि सत्ता बदलती है, लेकिन सत्ता का अहंकार नहीं बदलता। कुछ दिन पहले मुंबई में भी यही गुस्सा फूटा था। मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, बीजेपी की जन आक्रोश रैली के कारण सड़कें जाम थी। एक महिला अपने बच्चे को लाने जा रही थी, लेकिन घंटों ट्रैफिक में फंसी रही। फिर उसने सड़क पर ही मंत्री गिरीश महाराज को घेर लिया। वो चिल्लाकर कह रही थी, रोड क्यों बंद किया है? ग्राउंड में जाकर रैली करो, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? उस महिला का वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि वो अकेली महिला नहीं थी, वो पूरे देश की जनता का गुस्सा बोल रही थी। असल में भारत की राजनीति में जनता सिर्फ भीड़ है। रैली में चाहिए, वोट के दिन भीड़ चाहिए, सोशल मीडिया के पोस्ट में भी ज़्यादा लाइक शेयर चाहिए, लेकिन सड़क पर, सिस्टम में, फैसलों में जनता की कोई कीमत नहीं। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन भारत में सिस्टम किसके लिए काम करता है? वीआईपी के लिए। पुलिस किसके लिए 12-12 घंटे धूप में खड़ी रहती है? वीआईपी के लिए। पूरा प्रशासन किसकी सुरक्षा में लगा रहता है? वीआईपी के लिए। किसके लिए शहर रोक दिया जाता है?
वीआईपी के लिए, और आम आदमी वो सिर्फ टैक्स देने के लिए है, जाम में फंसने के लिए है और चुनाव के दिन लाइन में लगकर वोट देने के लिए है। कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। लेकिन आज सच्चाई यह है कि विधायिका ने सबको निगल लिया है। पुलिस, प्रशासन, सिस्टम, पत्रकार सब वीआईपी गुलामी में झुके हुए हैं। नेता जनता को भ्रमित करने के लिए नाम बदलते हैं, कभी योजना का नाम बदलेंगे, कभी स्टेशन का नाम बदलेंगे, कभी भवन का नाम बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलते हैं। वो वैसे का वैसे ही रहता है। अगर सच में लोकतंत्र होता तो किसी नेता के आने पर पूरा शहर बंद नहीं होता। अगर सच में लोकतंत्र होता तो मरीज एम्बुलेंस में नहीं रुकते। अगर सच में लोकतंत्र होता तो मजदूर की दिहाड़ी किसी काफिले की भेंट नहीं चढ़ती। लेकिन यहाँ लोकतंत्र कम और राजशाही ज़्यादा दिखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले राजा हाथी घोड़े पर चलते थे, अब लाल नीली बत्ती और 1000 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। और जनता आज भी सड़क किनारे खड़ी होकर रास्ता खाली करती है। अब जब 10,000 लिए हैं तो साहब लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बिहार न्यूज़ टुडे परमवीर सिंह के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।